दिस इज लेक्चर नंबर 14 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इस पार्ट में हम बेसिकली जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था मीटर ब्रिज क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे वो कैसे काम करता है, उसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। डन। अच्छा, ध्यान से देखिए। आपको पता है कि मीटर ब्रिज में एक लेफ्ट गैप होता है, राइट गैप होता है। लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, राइट गैप में अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं। जो जॉकी होता है उसको हम मीटर ब्रिज के वायर पे टच करवाते हैं। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आता है, उसको बैलेंसिंग लेंथ बुलाते हैं। टोटल वायर का लेंथ 100 होता है, बैलेंसिंग लेंथ L आता है, तो दूसरा लेंथ हो जाता है 100 - L। अब आपको देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि राइट गैप में 30 ओम है, लेफ्ट गैप में 60 ओम है, और आपसे पूछा बैलेंसिंग लेंथ बताना है। तो क्या करना है, बैलेंसिंग लेंथ मान लेते हैं L होगा, तो ये 100 - L होगा क्योंकि टोटल 100 होता है। तो इसका रेशियो लीजिएगा तो आपके पास लेंथ आ जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन में बोला कि अभी राइट गैप में 30 ओम था और लेफ्ट गैप में 60 ओम। क्या करें कि इसको इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज मतलब 60 इधर 30 इधर, तो इंटरचेंज करिएगा तो अब आ जाएगा 60/L और 30/100 - L। तो इसको सॉल्व करिएगा तो आपके पास बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगा जब हम इस दोनों को इंटरचेंज करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये जो मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट है, इसमें जो कॉपर वायर है, कॉपर का जो ये प्लेट हम यूज करते हैं, इस प्लेट का जो एरिया है वो हम थिक रहते हैं। ये जो कॉपर स्ट्रिप है वो थिक लेते हैं, थोड़ा सा मोटा लेते हैं। क्या रीजन है उसका वो बताना है, तो आइए सुनते हैं। इन द एक्सपेरिमेंट मीटर ब्रिज वाई थिक कॉपर स्ट्रिप्स आर यूज्ड। अच्छा देखिए, आपको पता है रेजिस्टेंस होता है ρL/A। अगर थिक कॉपर का स्ट्रिप है तो उसका एरिया ज्यादा होगा, और अगर एरिया ज्यादा होगा तो कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस कम होगा। यानी कि कॉपर स्ट्रिप का जो रेजिस्टेंस होगा उसको मिनिमाइज करने के लिए जो ये कॉपर का स्ट्रिप है उसको थिक रखते हैं। डन। अच्छा, फिर मैंने आपको सिखाया था कि अगर ये गैल्वेनोमीटर का पोजीशन और सेल का पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो उस पॉइंट को भी लिख लेते हैं कि इफ द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल्स आर इंटरचेंज देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन बैलेंसिंग लेंथ। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। डन। अच्छा, ध्यान से देखिए, इसमें आपको बोला है ओरिजिनल क्वेश्चन में ये जो 30 ओम का रेजिस्टेंस है इसको संट कर देते हैं। संट करने का मतलब एक और रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, और ये जो पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं इसका वैल्यू है 30 ओम। तो अब आपको बताना है बैलेंसिंग लेंथ। तो आइए एक नया डायग्राम बनाते हैं। तो ये देखिए 30 ओम का रेजिस्टेंस हमने संट किया है। संट किया मतलब पैरेलल में कनेक्ट किया। ये 60 ओम ही था, तो मान लेते हैं बैलेंसिंग लेंथ L है, तो ये हो जाएगा 100 - L क्योंकि टोटल लेंथ होता है 100। तब आप देखिए ये दोनों पैरेलल में है तो इसको R इक्विवेलेंट करेंगे तो यानी 30/2 दैट विल बी 15। तो अब आप रेशियो लीजिए 15/L इज इक्वल टू 60/100 - L। तो यहां से आपके पास अब नया बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। फिर आपको बोला कि ये जो मीटर ब्रिज का वायर है इसका जो रेडियस है वो डबल करते हैं या हाफ करते हैं तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन बैलेंसिंग लेंथ। सो इफ रेडियस ऑफ द मीटर ब्रिज वायर इज डबल्ड देन देयर विल बी नो चेंज इन बैलेंसिंग लेंथ। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। जो इंस्ट्रूमेंट हमारे सिलेबस में उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर को कैसे एमीटर में कनेक्ट करते हैं, एमीटर में उसको बनाते हैं, और फिर उसको वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी सीखेंगे। तो पहले तो देखिए गैल्वेनोमीटर जो होता है, आपको पता है गैल्वेनोमीटर का जब हम डिजाइन पढ़ते हैं तो उसमें मैग्नेट होता है, और उसमें क्या होता है, मैग्नेट के कारण जो होता है टॉर्क लगता है। टॉर्क लगता है तो निडल जो है वो मूव करता है, उसमें करंट हम पास करवाते हैं तो टॉर्क लगता है, टॉर्क प्रोड्यूस होने से निडल मूव करता है। और जो गैल्वेनोमीटर में जो मैग्नेट है वो हम ऐसा मैग्नेट डिजाइन करते हैं ताकि जो ये थीटा है, क्योंकि आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला होता है बिना साइन थीटा, और थीटा 90 डिग्री होता है, तो जो टॉर्क होता है क्योंकि साइन 91 होता है तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यानी कि जितना करंट आप पास करवाइएगा उतना गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। अब देखिए, मान लेते हैं आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है और इसमें मैक्सिमम करंट आप पास कर सकते हैं 2 एम्पियर, ये मैक्सिमम करंट है। तो इस मैक्सिमम करंट जो आप गैल्वेनोमीटर से पास करते हैं उसको बुलाते हैं आईजी। आईजी का क्या नाम है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट।
क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए, क्या होता है। हाँ, जो मैक्सिमम करंट जब हम गैल्वेनोमीटर में पास करेंगे तो जो गैल्वेनोमीटर का एरो है, जो गैल्वेनोमीटर का निडल है, वो लास्ट एंड पे जाएगा। जैसे आपके बाइक में स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर में मैक्सिमम स्पीड जो होता है, उसी तरह से मैक्सिमम करंट जो ये मेजर कर सकता है उसको हम बुलाते हैं आईजी, यानी कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। और गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस होगा, उसको बुलाते हैं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, आरजी से डिनोट करते हैं। डन। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कोई गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट आप 2 एम्पियर पास करवाते हैं। अब देखिए ध्यान से, 2 एम्पियर नहीं बोल सकते क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो है ये मिली एम्पियर में करंट को मेजर करता है। तो मान लेते हैं 3 मिली एम्पियर की बात करते हैं, तो मैक्सिमम करंट जो इसमें आप पास करवा सकते हैं 3 मिली एम्पियर, तो उसको आईजी बुलाते हैं। लेकिन क्या हो कि इस गैल्वेनोमीटर का जो क्षमता है, जो रीडिंग का करने का क्षमता है, उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, जो करंट रीड करने का पावर है उसको बढ़ाना चाहते हैं। तब हम सीखते हैं कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डन। तो अगर मान लेते हैं आपके पास एक गैल्वेनोमीटर, उसका रेजिस्टेंस है 60 ओम और उसमें मैक्सिमम करंट जो आप पास करवा सकते हैं वो 1 एम्पियर। तो आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर में जो मीटर बना होगा उसमें 1 एम्पियर मैक्सिमम होगा। लेकिन मेरा एम क्या है कि इसको एम मीटर बनाना है और ताकि इसमें 5 एम्पियर तक का करंट हम रीड करवा सके, ये मेरा एम है। तो हम क्या करते हैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं और उसका भी वैल्यू ले रहे हैं 15 ओम, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस था 60 ओम। तो पहला याद रखिएगा कि गैल्वेनोमीटर से एम मीटर बनाने के लिए आप पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। इतना समझ में आया? अच्छा, ऐसा करने से क्या हुआ, आइए वो हम बात करते हैं। देखिए, मेरा क्या एम था? मेरा एम था कि मैक्सिमम 5 एम्पियर करंट हम फ्लो करवा सके। जा कितना सकता था मैक्सिमम गैल्वेनोमीटर में? 1 एम्पियर, पर हम रीडिंग क्या करवाना चाहते हैं? 5 एम्पियर। तो हमने क्या किया, 5 एम्पियर भेजा, ठीक है, क्योंकि यही मेरा एम है, 5 एम्पियर रीडिंग करवाना। और हमने पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब रेजिस्टेंस लगाने से क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। करंट जब इस जंक्शन पे आएगा तो करंट डिवाइड होगा, गैल्वेनोमीटर में भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। अब आपको पता है इसमें करंट कैसे निकालेंगे? हाँ, I1 मान लेते हैं, इसमें करंट I1 है, दोनों का रेजिस्टेंस आपको गिवन है, तो I1 कैसे निकालते हैं? रेजिस्टेंस का उल्टा, यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 7 इंटू टोटल। तो यहां से देखिए I1 आ गया 1 एम्पियर। अब ध्यान से सुनिएगा, 5 एम्पियर आपने करंट भेजा, पर गैल्वेनोमीटर से जा रहा है 1 ही एम्पियर, और वही वो टॉलरेट भी कर सकता है। पर हमने क्या किया, अब पहले जो गैल्वेनोमीटर में ये मीटर था उसको इरेज करके अब यहां 1 के जगह पे 5 ला दिए, हाफ के जगह पे 5/2 ले आए, और 5 एम्पियर जैसे ही पास करवाएंगे तो गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट जाएगा 1 एम्पियर का, और गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। तो जो एरो है, नीडल है, वो 5 एम्पियर पे शो करेगा, क्योंकि इसको हमने इरेज करके 5 एम्पियर बनाया था। तो आपके पास रीडिंग आ गया ना 5 एम्पियर। वही गैल्वेनोमीटर जो पहले 1 एम्पियर करंट मेजर करता था, अब वो 5 एम्पियर करने लगा। समझ में आया होगा आपको? तो ये उसका मैकेनिज्म है। तो आपको क्या याद रखना है कि गैल्वेनोमीटर से एम मीटर बनाना है तो पैरेलल में हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, और जो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं उसको शंटिंग बुलाते हैं। तो आइए इसको हम डिराइव कर लेते हैं। तो आपके पास देखिए एक गैल्वेनोमीटर था, उसका अपना रेजिस्टेंस है, डन, और उसके पैरेलल में हम शंट लगाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो शंट है रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू हम लो लेते हैं। अगर इसका वैल्यू लो लेंगे तो अब आप देखिए V = IR। अगर इसका रेजिस्टेंस लो होगा तो जो बाहर से सप्लाई दे रहे हैं जो ईएमएफ है वो तो कांस्टेंट है। अगर रेजिस्टेंस लो होगा तो करंट इसमें से ज्यादा पास करेगा, और अगर इसमें से करंट ज्यादा पास करेगा तो गैल्वेनोमीटर से कम ही करंट पास करेगा, तभी तो हमारा गैल्वेनोमीटर बचा रहेगा, नहीं तो गैल्वेनोमीटर जल जाएगा। तो याद रखिएगा कि शंट जो होता है ये लो रेजिस्टेंस का होता है, तभी करंट इसमें से ज्यादा पास होगा ताकि गैल्वेनोमीटर बचा रहे। डन। आइए, ये आपके पास था गैल्वेनोमीटर और ये हमने शंट लगाया। अब इस पूरे सिस्टम को हम बुलाएंगे एमीटर। डन। अब आप देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस जो होगा सेम वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्ट होगा, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही इसके अक्रॉस, तो V1 = V2। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? V = IR, यानी IG × RG। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, क्योंकि हम I करंट पास करते हैं, ये क्या है? ये I क्या है?
हाँ, वो रेंज है जहां गैल्वेनोमीटर एम मीटर जो है इस करंट को रीड करेगा। जैसे ये 5 एम्पियर था, तो यहां से आई वेज है, यहां आई जी गया गैल्वेनोमीटर में और यहां आई माइनस आई जी। डन। तो यहां से V इक्वल टू आई आर, संट रेजिस्टेंस आई माइनस आई जी, यहां से संट आ गया, संट का वैल्यू आ गया। कई बार आपसे पूछता है कि आप इस पूरे एम मीटर का रेजिस्टेंस बताइए। क्या पूछता है? इस एम मीटर का रेजिस्टेंस बताइए। तो बहुत सिंपल है, दो रेजिस्टेंस आपके पास पैरेलल में कनेक्टेड है, और आपको पता है अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहां S इंटू RG अपॉन RG प्लस एट, तो रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर आ गया। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको बोला है कि इफ 0.2% ऑफ मेन करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज कैपिटल G, देन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर। यानी आपके पास गैल्वेनोमीटर है, टोटल करंट का 0.2% पास किया गैल्वेनोमीटर में। तो बताइए अगर टोटल करंट को I लेंगे तो शंट से कितना पास करेगा? I माइनस 0.2 अपॉन 100 इंटू आई। डन। और आपको बोला है कि इस पूरे एम मीटर का रेजिस्टेंस बताइए। तो पूरे एम मीटर का रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। देखिए RG आपको क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल G, पर हमें शंट का वैल्यू नहीं पता है। तो शंट का वैल्यू हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालिए, V इक्वल टू आई आर। करंट कितना है? हाँ, करंट कितना है इसके अक्रॉस? 0.2 I अपॉन 100 इंटू उसका रेजिस्टेंस कैपिटल G। शंट के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? IR, इसमें करंट गया I माइनस इतना इंटू उसका रेजिस्टेंस। तो यहां से शंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इस शंट का वैल्यू यहां डालिएगा तो आपके पास एम मीटर का रेजिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगाते थे। डन। लेकिन जब आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तब आप रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में लगाइएगा, और ये रेजिस्टेंस कितना होगा? हाई वैल्यू का। डन। वो क्यों होगा हाई वैल्यू का, वो अभी हम देख भी लेंगे। तो ये देखिए, आपके पास गैल्वेनोमीटर था, उसमें जो करंट जाएगा IG, वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, और RG है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसके सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई होगा। डन। अब देखिए, यहां जो बाहर से बैटरी सप्लाई करेंगे वो रेंज ऑफ वोल्टेज कहलाता है। तो ये बैटरी क्या करेगा? यहां पे ओम्स लॉ लगाइए, V इक्वल टू आई आर। R जो है क्या लेंगे? गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको RG बुलाएंगे, तो R इक्विवेलेंट होगा R प्लस RG इंटू IG लेंगे। तो यहां से देखिए, जो रेंज ऑफ वोल्टेज है डिवाइडेड बाय IG, वो RG प्लस R आ गया, और जो ये रेजिस्टेंस लगाए हैं उसका वैल्यू कितना आएगा? RG इसमें से सब्सट्रैक्ट करिए, तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया। ये V क्या है? ये V है रेंज ऑफ वोल्टेज जो गैल्वेनोमीटर, अब जो ये वोल्ट मीटर बना है जो रीड कर सकता है, ये वो रेंज ऑफ है। RG क्या है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। IG क्या है? इस गैल्वेनोमीटर में कितना करंट पास कर रहा है। डन। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको बोला है कि ये गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो आपको गिवन है 100 ओम, और बोला कि ये जो है मैक्सिमम करंट जो मेजर कर सकता है वो है 100 मिली एम्पियर, अप टू 100 मिली एम्पियर। तो ये तो IG है। डन। अब आपको बोला कि इस गैल्वेनोमीटर को हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, और उसका रेंज होना चाहिए 30 वोल्ट। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो आपको बताना है कि कितना रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट करें। तो आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सीरीज में कनेक्ट करिएगा रेजिस्टेंस। ये देखिए, सीरीज में कनेक्ट कर दिए, V इक्वल टू आई आर लगाइए, ओम्स लॉ। R इक्विवेलेंट कितना होगा? रेजिस्टेंस प्लस RG, यानी कि 100 प्लस R। IG कितना है? IG आपके पास है 100 मिली एम्पियर, आपके पास रेंज ऑफ वोल्टेज कितना है? 30, तो यहां से रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा। डन। और कैसे लगाएंगे? सीरीज में। तो याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सुनिए। क्या है कॉन्सेप्ट? ध्यान से देखिए। अगर मान लेते हैं आपके पास दो रेजिस्टेंस है, 200 ओम 400 ओम 60 वोल्ट से कनेक्ट किए हैं, तो आपको पता है यहां वोल्टेज डिवाइड होगा, और डिवाइड करना आपको आता है। कैसे वोल्टेज डिवाइड होगा? मान लेते हैं इसके अक्रॉस V1 होगा, तो जो रेजिस्टेंस ऊपर है वही लेते हैं 400 अपॉन 400 प्लस 200 इंटू टोटल वोल्टेज 60। तो ये कैलकुलेट करिएगा, तो इसके अक्रॉस 40 वोल्ट आएगा। डन। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, यही 40 वोल्ट यहां पे वोल्ट मीटर लगा के कैलकुलेट करेंगे,
तो वो रीडिंग डिफरेंट आता है। मान लेते हैं ये जो वोल्ट मीटर यहां कनेक्ट किए हैं उसका रेजिस्टेंस है 400 ओम, 400 ओम वोल्ट मीटर का। तो अब आप देखिए ये दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे 400 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 200। डन। अच्छा 200, तो अब ए और बी के अक्रॉस जो बेसिकली वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा, दोनों सेम रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज डिवाइड होगा, तो इसके अक्रॉस आएगा 30 वोल्ट। अच्छा आइडियली आना कितना चाहिए था इस रेजिस्टेंस के क्रॉस 40 वोल्ट, पर वोल्ट मीटर लगाने से रेजिस्टेंस कितना आ गया 30 वोल्ट। ये तो मैसिव इसमें एरर है। तो याद रखिएगा कि जब भी आप वोल्ट मीटर यूज करते हैं तो वोल्ट मीटर के कारण, वोल्ट मीटर के पास रेजिस्टेंस होता है जिसके कारण से ये क्या करता है, सर्किट से करंट लेता है, और सर्किट से करंट लेता है तो जो ट्रू वैल्यू है उससे हमेशा रीडिंग कम आएगा। पहला पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा रीडिंग एरर आया, अब इस एरर को कम करने का क्या तरीका है। एरर तो आएगा ही आएगा क्योंकि वोल्ट मीटर आइडल नहीं है, वोल्ट मीटर के पास कुछ रेजिस्टेंस है। तो एरर कम करने के लिए क्या करते हैं वो सुनिए। एरर कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम लेते हैं, मैक्सिमम लेते हैं। अब इसका क्या मतलब है, मैक्सिमम क्यों लेते हैं ये सुनिए। अब देखिए इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, V इक्वल टू आई आर लगाइए, वोल्टेज सेम होगा। अगर हम R मैक्सिमम कर देते हैं वोल्ट मीटर का तो इसके अक्रॉस करंट जो होगा वो कम जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अगर R मैक्सिमम करेंगे तो करंट कम जाएगा, और अगर करंट कम जाएगा तो इसके अक्रॉस ड्रॉप भी कम जाएगा, यस और नो। और अगर ड्रॉप कम जाएगा तो जो एरर आ रहा है वो डिक्रीज कर जाएगा। डन। तो अगर आपसे पूछे कि आपको बोले क्वेश्चन में कि आप मार्केट गए, आपके पास 3 वोल्ट मीटर पड़ा हुआ है, तीनों का रेजिस्टेंस कुछ ऐसा है, तो बताइए इन दोनों में से कौन सा चूज करिएगा। हाँ, जिसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम वो अच्छा वोल्ट मीटर होगा। डन। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं। क्या है कि वोल्ट मीटर ऑलवेज ड्रॉ सम करंट फ्रॉम द मेन सप्लाई, हेंस इट्स रीडिंग इज ऑलवेज लेस देन ट्रू वैल्यू। In order to minimize the error, resistance of voltmeter is to be kept high. और अगर आइडल वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कर दीजिएगा तो इस सर्किट में से करंट ही पास नहीं करेगा, करंट नहीं पास करेगा तो इसके अक्रॉस ड्रॉप नहीं होगा, जितना भी इस बैटरी का ड्रॉप होगा वो सब इसके अक्रॉस जाएगा 40 वोल्ट 40 वोल्ट। तो आइडल वोल्ट मीटर तो आइडल नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ करंट वो ड्रॉप करेगा।